कि मेरे दोस्त असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि मेरे दोस्त असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है देखें और सुधार करें। मुट्ठी हर बार खाली नहीं जाती उनकी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना खुद समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि समय आपके पास काफी ज्यादा कम है। और इस कम समय में आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में मैट्रिक एवं इंटर के अगर आप छात्र हो तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाए। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पे मुझे पास कमेंट आ रहे थे कि सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास समय कम है और हम जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए समझिए गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि आज का दिन 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी, आज नया साल है। और आज से देखा जाए तो आपके पास राइट 30 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना आपके पास राइट बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर के, और 1 दिन 2 दिन तक ऐसा ही आपको निकल जाएंगे छुट्टी में। तो आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया और जो टाइम टेबल मैं आप लोग को बताने वाला हूं ना, उसके साथ साथ जितने भी आप यहां पे देख रहे हो पॉइंट्स, जो आपका डाउट है जो मैंने इस पर लिख करके रखा हूं, सभी डाउट पे क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ जोश और एनर्जी के साथ आप लोग को बताता हूं और आपकी सारे डाउट क्लियर करता हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को भी देख लिया तो आपको समझिए कि अगर आपने 10 से 20 मिनट निकाल करके इस वीडियो को अगर आपने अंत तक 2 बार देख लिया ना, बढ़िया से देख लिया ना, तो फिर आपको ये जो टाइम टेबल का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आज से प्रॉपर 30 दिन तक बेहतर तैयारी करके आप 95% मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। पहले आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखनी होगी और बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले उस टॉपिक को और क्वेश्चन को मैं आप लोग को यहां पे बता देता हूं। पढ़ाई के लिए सही टाइम टेबल कैसे सेट कर, सभी विषयों की प्रॉपर तैयारी कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। और बचे समय में कौन सा बुक अभी बचे समय में हमें पढ़नी चाहिए, और पढ़ाई में मन कैसे लगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव विषयों की तैयारी कैसे करेंगे और इसको याद कैसे करेंगे, किस समय कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और कितने घंटे पढ़नी चाहिए और कितने घंटे इसको लेकर के सोनी चाहिए। साथ में आपको मिलेंगे कि टॉपर बनने के लिए आपको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला। और सभी विषयों की अलग अलग तैयारी कैसे करेंगे, और साथ में हम अपने समय को यानी कि जो हम अपने जो समय है हम जो पढ़ते थे उस समय हम कैसे पढ़ते थे, और बचे समय में क्या क्या करनी चाहिए और कैसे क्या नहीं करनी चाहिए। और क्या है कि आपको यहाँ पे मेन फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि संगति बताता है कि आपको कैसे इंसान है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है टोनू सोम्या और आप देख रहे हैं टोनू एजुकेशन चैनल पे वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यानी कि इस चैनल को वीडियो को नए देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो रेड बटन जो सब्सक्राइब को जो लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जा रही है। और क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी छात्र जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि यूं कहें तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ बात करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे नोट्स तैयार करके लाया हूँ और बहुत सारी चीजें मेरे पास है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अभी का जो तैयारी है वही बताएगा कि आपका मार्क्स कितना आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 घंटे पढ़ने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो आने वाला समय में 12 घंटे तक दिन भर काम करने के लिए तैयार रहना। इस बातों को आप लोग ध्यान में रखना जरूर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर में हम लोग टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे। देखिए पहले आपको यहाँ पे मेन फैक्टर ये हो जाती है कि हम पहले सोने का समय यहाँ पे छाट लेते हैं। उसके बाद देखिए दिन भर में आपके पास यहाँ पे पूरे एक दिन भर में 24 घंटे यानी कि आपके सामने मिलता है, ठीक है। इस 24 घंटे में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आपके से यहाँ पे 5 से 7 घंटे में आप लोगों को बोलूंगा कि 5 से 7 घंटे आप जो अभी चूंकि समय कम है तो कोशिश करिए 5 से 7 घंटा यहाँ पे सोना है। देखिए सोना बहुत जरूरी है, नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनको पूरा नहीं करोगे तो फिर आप दिन भर थके हारे रहोगे और ये सब कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाओगे। आप क्या करते हो कि एक टाइम टेबल इतना बड़ा बड़ा बना लेते हो, फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, और वही होता है कि जो भी टाइम टेबल बनाते हो उसको सही से मतलब पूरा नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे पहला मेन फैक्टर ये है कि आखिर में हम सोएंगे भी कम और 5 से 7 घंटे मतलब कैसे सोएंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लीन करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिए अभी आपके पास 24 घंटे टाइम है, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे हर रोज यहाँ पे मैं पहले सोने का टाइम क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम मेन फैक्टर पे आएंगे और मेन बात करेंगे। देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको 10 बजे के बाद हर हाल में आपको सो जानी है और सुबह को 4 बजे तक आपको यहाँ पे
सुबह के 4 बजे के बाद आपको उठ जानी है, ठीक है। आप इसके देखिए 10 11 11 12 1 2 3 4 6 घंटा हो गया। 5 से 7 घंटा मैंने बोला, 6 घंटा तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 से 4 तक आपको रात को 10 बजे तक यहाँ पे सो जानी है और सुबह में आपको 4 बजे तक उठ जानी है। अब बात करते हैं, देखिए मेरा बीच टाइम तो यहाँ पे निकल गया। ये आप अपने अनुसार कुछ लोग होते हैं जो रात को अगर अच्छा से तरीका से रात भर जग कर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो आपको अपना देख लेनी है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि रात को अभी चूंकि ठंडी भी है तो 10 बजे तक आपको सो जानी है और सुबह को 4 बजे तक उठ जानी है। अब इस दोनों तरफ हो गया। अब हम इसके दोनों तरफ से हम बात करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है, कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना है, और रात को सोने से पहले हमें कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिए। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के सभी छात्रों के लिए है, चाहे आप यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्लास 10th और क्लास 12 जो भी छात्र हैं, तो यहाँ पे सबके 6 विषय होते हैं, किसी के 5 विषय होते हैं, ठीक है। तो हमें सभी विषय होते हैं। मैट्रिक के विषय की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश होते हैं और साइंस होते हैं, सोशल साइंस होते हैं और एक संस्कृत होते हैं। 4 बजे उठेंगे तो आधा घंटा तो आपको ले लेनी है, यानी कि 30 मिनट आपको ले लेनी है फ्रेश वगैरह होने में, फ्रेश हो जाना है, पूरा फुल्ली फ्रेश हो जानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 साढ़े 4 से जो आपको है यहाँ पे रेडी होनी है। उसके बाद जब पढ़ने बैठना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि मैथ्स फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स फॉर्मूला सबसे पहले जो मैं तैयारी करता था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैथ्स का फॉर्मूला SCIENC, साइंस फॉर्मूला, कुछ साइंस में भी फॉर्मूला होते हैं, और साइंस का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सुबह में आपको 4:30 से पढ़ने जब बैठना है तो उस वक्त करना क्या है कि मैथ्स का फॉर्मूला, और जो भी तैयारी करेंगे उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने दिन तक लगातार कैसे करना है, सब सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए तो ये मैथ्स का जो फॉर्मूला है, ये मैथ्स का फॉर्मूला रोजाना सुबह आपको क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के अगर आप हो, अगर आपका मैथ्स फॉर्मूला नहीं, अगर आप 8 से हो, फिर भी आप समझिए, हर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, आपको अपने तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो क्लास 10th के छात्रों को सबसे पहले करना क्या है कि उनको मैथ्स का फॉर्मूला जो है, मैथ्स का फॉर्मूला उसको आपको रोजाना रिवाइज करना है, सूत के उठ करके सबसे पहले, क्योंकि मैथ्स का फॉर्मूला जो है जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, बहुत सारे प्रमेय हो जाते हैं जो याद नहीं होते हैं, और मैथ्स के फॉर्मूला बहुत हो जाते हैं क्लास 10th के छात्रों को। तो सुबह उठ करके उसके बाद आपको एक बार पूरा फॉर्मूला शुरू से लास्ट तक आपको रट जानी है, रोजाना रट जानी है। मैथ्स का आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि मैथ्स में काफी ज्यादा स्टूडेंट को डाउट होता है। अब यहीं पे मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि अब आपको यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास मैथ्स का फॉर्मूला ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैथ्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कहां से लाया। तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए मैंने पिछले दिन भी आप लोगों को बोला था, मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया हूं जिसमें आपसे मात्र 101 रुपया लिया जाएगा। कितना रुपया लिया जाता है? मात्र 101 रुपया, जो आप डिस्प्ले पर यहां पे आप देख पा रहे हैं। आज आपके पास अंतिम मौका है, आप यहां पे देख सकते हो। आज नए साल है, नए साल के दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 1 जनवरी को। आप अगर 101 रुपया अगर हम आप हमें अगर पे करते हैं, ठीक है, आप हमें 101 रुपया पे करते हैं, तो आपको मैथ का क्लास 10th का जो मैथ का फॉर्मूला होंगे, जितने भी फॉर्मूला होंगे मैथ का, आपको जितने भी क्लास 10th का फॉर्मूला होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएंगे, आपको ये 101 रुपया कैसे पे करना है। आप अगल बगल किसी भी भाई बहन या कोई भी आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं ना, दिए गए वहां पे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रही है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें फोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको यहाँ पे 101 रुपया अगर हमें पे करा देते हैं, और आप हमें वहां पे करने के बाद आप यहाँ हमें कॉल करके बात कर लेंगे, तो आपको हमको डायरेक्ट यहाँ पे हम संपर्क कर लेंगे और आपको 101 रुपया मात्र देनी है, और मैथ का पूरा फॉर्मूला A to Z फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट से जो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, वो आपको PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में आपको कॉल सपोर्ट मिलेंगे, जो भी डाउट होगा आप हमको, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुबह के समय यहाँ पे सुबह को 7 बजे से पहले तक, 7 बजे से पहले तक आपको 3 सब्जेक्ट का, मैथ्स हो गया या आपको हिंदी ले लीजिए और साइंस ले लीजिए, एक विषय ऐसा लीजिए जो थोड़ा सा वास्ट हो, आपको कोई इसमें तैयारी कंप्लीट अच्छा से हुआ ही नहीं है, और एक ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत याद है। यानी कि देखिए लगातार आप हार्ड विषय को पढ़ोगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको याद नहीं होगा, माइंड में ज्यादा यहाँ पे जोर पड़ेंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं जो तैयारी करता था, जिसमें सुबह मैथ का फॉर्मूला सबसे पहले मैं, क्योंकि सुबह में मैथ का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो काफी ज्यादा सुबह का पढ़ने के बाद उसको काफी ज्यादा मैथ का फॉर्मूला याद रहता है। मैथ का मेन जान क्या है, मैथ का यानी कि मेन चीज क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपने फॉर्मूला सही तरीका से मैथ का पूरा फॉर्मूला रट लिया तो फिर मैथ बनाने से कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। मैथ आपको अच्छा तरीका से समझ में आएंगे, फॉर्मूला आपको याद होनी
चाहिए, बाकी तो मैं आप लोग के लिए है ही हूँ। तो मैथ का फॉर्मूला आपको याद करना है सुबह में, और साथ में आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, सभी विषय से आपको एक एक चैप्टर का रोज आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे सब्जेक्ट का तैयारी कर लेना है जैसे हिंदी हो गया, या जो आपको हल्का सब्जेक्ट होंगे जो आपको लगता है कि तैयारी हो गया, फिर भी उसको आपको थोड़ा बहुत आपको देखते रहनी है। ये हो गया सुबह का समय, आपको ऑब्जेक्टिव देखना है। मैं आपको सब्जेक्टिव भी देखने की बात करता हूँ किस तरह आपको करना है। और उसके बाद 7 बजे के बाद फिर से आपको थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा कम से कम या 2 घंटे तो आपको जरूर पढ़ाई करना पड़ेगा। सुबह में आपको 2 घंटे तक लगातार 2 से 2.5 घंटे तक ले आपको। और यहाँ पे आप कुछ भाई लोग कहेंगे, यानी कि कुछ छात्र लोग कहेंगे कि हम कोचिंग भी जाते हैं सुबह में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। जितने भी कोचिंग स्कूल कहीं भी जाते हैं तो आप दूसरा कोई बैच ज्वाइन कर लीजिए। सुबह में जितना हो सके आप अपने बिस्तर पे लेट करके आप यहाँ पे उतना सुबह में धुंध में ठंडी में जाने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको। अब यहाँ पे आपका मेन चीज हो जाती है सेल्फ स्टडी। जी हाँ साथियों, सेल्फ स्टडी आपको यहाँ पे मेन चीज फैक्टर होती है, बस सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा काम देगा। आप बेमतलब की कोचिंग जाओगे, घर से कुछ दूर होगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाओगे आओगे, उतना में आपको 1.5 घंटा ऐसा ही समय बीत जाएगा आपके यहाँ पे। 1.5 घंटा तो आपका ऐसा ही समय चला जाएगा। उसके लिए फिर तैयारी होना, मतलब आप समझो कि उसको अलग हो गए। अब आपके सामने मेन जो फैक्टर है वो है आपका सेल्फ स्टडी। या आपका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है। देखिए सेल्फ स्टडी कहने का मतलब खुद से अब आपको तैयारी करना है। आपने इतना दिन तक पढ़ा, बहुत पढ़ लिया, अब आपको जाना नहीं है। बीच टाइम में किसी टाइम जाकर के सर से कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर के पूछ लीजिए। ज्यादा मैंने आपको यहाँ पे देना है आप सेल्फ स्टडी पर। तो सुबह में तो आपको कोचिंग मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं जाइए। स्कूल जाते हैं कहीं भी जाते हैं आप उसको अब 1-2 दिन बाद जाइए, सर से मिलिए, कुछ जो भी डाउट है उनसे पूछते रहिए। अब यहाँ पे कोचिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 30 दिन तक आपको यहाँ पे जाना ही नहीं है। जाना भी है तो 1 से 2 दिन तक जाइए, बीच में कर करके पूछ लीजिए जो डाउट है, उसके बाद आपको जाना है, क्योंकि आपके पास सारा सिलेबस खत्म हो गया। और आप यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी पर जितना हो सके घर पे रह करके जितना तैयारी करिए, जितना याद कर सकते हो, जितना बना सकते हो उतना करिए। दूसरा बात, यहाँ पे 7 बजे के बाद फिर से आपको फ्रेश होकर के थोड़ा बहुत टहल वहल करके, बीच में बहुत सारे छात्र कहेंगे कि हमने यहाँ वाल करना, टहलना नहीं है, ये सब आपको देख लेनी है। जब मैंने बोला था कि कभी भी आप पढ़ने बैठो तो 30 से 35 मिनट तक पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक आपको टहल लेनी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक आप जाइए, थोड़ा बहुत टहल के बाहर घर से बाहर निकलिए, उसके बाद टहलिए, फिर आइए यहाँ पे फिर से बैठिए, फिर से पढ़िए। लेकिन लगातार स्टडी करते रहोगे तो फिर नींद आ जाएगा। और दूसरी बात, सुबह में जब भी पढ़ने बैठे तो बिस्तर के अंदर नहीं पढ़िए, बिस्तर से बाहर निकल करके टेबल कुर्सी पर बैठिए, या अपने बिस्तर पर ही टेबल रख लीजिए, उस पर बैठ करके पढ़िए। और कोशिश करिए कि अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखिए, मतलब आपको जो कुछ ऐसे पूरा शरीर को फ्रेश होकर के सही से करके, ये नहीं कि बस सूत के उठे और हाली सिंह कोई किताब लेकर के पढ़ लें फिर उसके बाद नींद आ जाएगी। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एक फ्रेश माइंड होकर के, फ्रेश माइंड को फ्रेश करना है, पूरा फ्रेश होकर के आपको बैठनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। 35 से 40 मिनट आप पढ़िए, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद याद करिए। अब 7 से 8 सुबह के 7 जब बज जाएंगे, 7 बजने के बाद उसके बाद फ्रेश होकर के, उसके बाद जब हम बैठेंगे, उसके बाद हमारा मैथ, साइंस और हिंदी तो हमारा खत्म हो गया। इसी के अनुसार आप भी अपना सब्जेक्ट को चुन लीजिए। जैसे आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हो गए, क्लास 12 के स्टूडेंट हो गए, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अपना जो जैसे कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उनको जो भारी लगता है, जितने भी भारी सब्जेक्ट होंगे जो आपको लगेगा कि इसमें भारी हमको याद नहीं होता है, उन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सुबह में याद करिए। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव को आपको सुबह में याद कर लेनी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव को आपको सुबह में याद करके रखना है। फॉर्मूला वाले जितने भी होंगे वो आपको सुबह में याद कर लेना है 7 से पहले। अब यहाँ पे 7-8 बजे के बाद फ्रेश होकर के फिर से कोशिश करिए, 9 बजे तक खाना मिल जाता है। उसके बीच में आपको जो है बीच में जो 7 बजे तक पढ़ना है, तो उसके बाद बीच में 1-1.5 घंटा टाइम बचेगा। उस 1 से 1.5 घंटा में 7 से 8 या 9 बजे तक के बीच में आपको अब नोट्स बनानी है। जितने भी आपने यहाँ पे तैयारी किया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े, जितने भी सब कुछ पढ़े हैं ना, उसमें के जो मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव जो भी आपने तैयारी किया, उन सब का एक कॉपी, मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 3 कॉपी खरीद करके रखना है। एक आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए, एक सब्जेक्टिव के लिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो डायरेक्ट आपको सर बताएंगे, जो कुछ भी बता रहे हैं उनको वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसको आपको तैयारी करके रखना है। क्योंकि एग्जाम के समय जब आप सेंटर पे जाओगे या कहीं भी जाओगे एग्जाम देने, तो वहां पे ज्यादा बहुत सारी चीजों को लेकर के नहीं जाना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने मेन फैक्टर जो है वही लेकर के जानी है। तो वहां पे अब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा तक आपको क्या करना है कि उसी समय आपको नोट्स तैयार कर लेना है। उस नोट्स को आपको बनाना है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद 9 से 10 बजे जब आप बैठेंगे तो वहां पे आपको 3 घंटे तक
3 घंटे तक आपको अब मैथ को जो है ना बनाना है। अब जो बच्चे आर्ट्स के होंगे उनको मैथ नहीं बनाना है, उनको अब सेट बनाना है। जी हाँ, सेट, जैसे कि क्वेश्चन बैंक मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का यहां पे मॉडल पेपर है और क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, यहां पे मैं रखा हूं, दोनों चीज मैं रखता हूं। हर वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूं इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस 10 साल का इसमें पूछा जाता है वो आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पे 5 सेट इसमें दिया जाता है, 5-5 सेट का क्वेश्चन मिलता है और मॉडल सेट से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे खा पी करके आराम से 10 बजे से जब पढ़ने बैठेंगे तो 10 से कोशिश करना है कि 12 या 1 बजे तक आपको रोजाना अब एग्जाम देनी है। अब एग्जाम मतलब कहने का मतलब है कि 3 घंटे आपको यहाँ पे प्रॉपर बैठना है और एक सेट लेना है। आप मॉडल सेट ले लीजिए, या आपने एग्जाम स्कूल में दिया है वो, या आपके कोचिंग में एग्जाम हुआ है जो, या आपने कोई क्वेश्चन जो सेट किया है, या आप यूट्यूब पर हमारे माध्यम से जो क्वेश्चन मिलेगा उन सभी क्वेश्चन को आपको अपने बना करके अब बैठ करके बनाना है, उसको बारे में सोचना है। अब आपको लिख लिख करके उसको रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि अब इतना बनाओगे तो आपको एक तो एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस होगा, बनाने का प्रैक्टिस होगा और साथ में आपको क्वेश्चन को तैयारी यहाँ पे याद भी हो जाएंगे। या आप 3 घंटा यहाँ पे मैथ्स बनाइए तब, या आपको अगर जिनका मैथ्स नहीं है वो आपको क्या करेंगे कि 3 घंटा तक कोई सेट बनाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि आप उठा लीजिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक में 10 साल का 10 क्वेश्चन मिलेगा, अब 10 को रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीका से आपको कर लेनी है। अब 12 से 1 बजे के बाद आपको क्या करना है, शाम को वहां पे हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। देखिए सबको ऐसा नहीं कि मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूं वो अपने अनुसार आपको कंफर्ट कर लेना, मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना फिर से बीच में इधर उधर करिए, फ्रेश फ्रेश होइए। और मैं एक तरीका बता रहा हूं, इस तरीका को जो मैं यूज करता था वही तरीका आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है कि फिर शाम को क्या करना है कि फिर जब बैठेंगे उस समय, तो उस समय हमें अब नोट्स बनानी है। फिर से बैठ जाएंगे, देखिए थोड़ी देर पढ़ना है, थोड़ी देर आपको सेट बनानी है, उसके बाद फिर से अब हम नोट्स बनाएंगे। जो यहाँ पे हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, यहाँ पे अब हमको हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का आपको नोट्स बना लेनी है। तब यहाँ पे लास्ट समय में जो आपको जो बचे सब्जेक्ट है 3 से 4 बजे के बीच में, उस समय अब वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो आपको सबसे अभी तैयारी नहीं हुआ है, जो तैयारी हो चुका है, उसको बाद में 1-2 दिन बीच कर करके हम उसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन जिनका प्रॉपर तैयारी नहीं हुआ उस सब्जेक्ट का रोजाना एक एक एक्सरसाइज अगर अभी से ही पढ़ा जाए, कितना क्वेश्चन होंगे, मतलब कितना चैप्टर होंगे आपको हर बुक में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में देखा जाए तो सब में आपको 7 से 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर होंगे या 12 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो आप 12 दिन अगर देखा जाए तो 12 दूनी 24, 2 दिन में एक एक चैप्टर अगर आप खत्म कर दोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि 3 से 4 बजे के बाद जब बैठेंगे पढ़ने तो उस टाइम हमको कौन वैसे सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ जो भी आपका क्लियर नहीं है उसको आपको 2 घंटे तक फिर से लेकर के बैठना है, उसके बारे में सोचना है, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्लियर करनी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट को क्लियर करनी है और जितना हो सके। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। देखिए मॉर्निंग में आपको सबसे पहले 4 से 5 घंटे तक हर हाल में तो आपको उठ जाना था। उसके बाद मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव को याद करना था। ठीक है, मॉर्निंग में, और मैथ का फॉर्मूला, साइंस का सब फॉर्मूला याद करना है। दिन में 3 घंटा मैथ जरूर बनाना है आपको। उसके बाद 3 घंटे का सेट बनाना है, 3 घंटे का मैथ और 3 घंटे का सेट आपको जरूर बना करके रखना है। बीच में आप इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 1 घंटे का इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए देना है और VBI क्वेश्चन का सेट बनाना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि शाम के समय आप आराम से बैठोगे तो उसके बाद यहाँ पे VBI क्वेश्चन जो भी होंगे उनको सेट बना करके रखना है। यानी कि सेट कहने का मतलब VBI एक पन्ना फाड़िए, यानी कि कॉपी रखिए, उसमें VBI क्वेश्चन को लिखते चलना है। उसके बाद है कि डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। डेली कोशिश करना है कि आपको जो पढ़ाई का जो आपने टाइम टेबल बनाया है ना, जैसे सुबह से यहाँ तक ले, उसके बाद आपको टाइम, तो उस हर सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना है कि हमें इस सब्जेक्ट में कम तैयारी हुआ है तो इन सब्जेक्ट को हम इस टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आवाज आती है शाम को फिर से पढ़ना है, तो उस शाम को मैं बोलूंगा कि 7 से 10, 3 घंटा यहाँ पे देखिए 7 से 10। अब इस शाम को आपको जब शाम से 7 से 10 बजे है, क्योंकि शाम को पूरा चीज माहौल शांत रहती है, अब इस टाइम आपको पढ़ने बैठना है। तो इस टाइम आपको सब्जेक्टिव याद करना है। जो मैं तरीका यूज करता था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से तक आपने कर लिया और शाम को 7 बजे से आपको 10 बजे तक आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव की तैयारी करना है। चाहे आप यहाँ पे सोशल साइंस का हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, या आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंग्लिश का हो गया, या इंग्लिश का भी तैयारी करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में देखिए इंग्लिश, हिंदी और आपका संस्कृत, ये तीनों काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। मैंने इसको प्रॉपर तैयारी कैसे किया जाता है मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। बहुत आसान है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिए गए हैं जो आपको
क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, उससे ही मेंशन करके आपको लिखना पड़ता है। बहुत आसान है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। आपको अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के देख लीजिए, बहुत आसान है। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा डिले करके चलना है। मेन चीज़ आपको ध्यान देना है सोशल साइंस पे और इंग्लिश का। बिहार बोर्ड में तो नंबर भी ऐसे भी उतना नहीं जुड़ता है, तो इंग्लिश में भी उतना अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो छोड़ ही दीजिए। मेन आपको ये जो विषय सब है इन सब पर ज़्यादा फोकस करना है। मैथ पर, साइंस पर, सोशल साइंस पर और साथ में आपको संस्कृत पर फोकस करना है। संस्कृत के जितना हो सके आपको सुबह में फिर याद करना पड़ेगा। देखिए जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जितना मैं आपको उसको बोलूँगा सुबह में याद करिए, और सब्जेक्टिव टाइप आप आराम से रात को याद कर लीजिए। बीच समय में आपको अपना सेट बनाना है, याद करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है वो सुबह में। और जितने भी सेट बनाना है, हर रोज आपको एक एक सेट बनाना है, हर रोज आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और बीच टाइम में अगर आपको सेट नहीं बनाना है तो मैं बहुत ही जल्द आपको 4 तारीख से मेरे चैनल पे, यानी कि अगले 2 दिन के बाद आप हमारे चैनल पे रोजाना 12 बजे से आप लाइव आकर के हमारे साथ पढ़ सकते हैं। रोजाना मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ से हर सब्जेक्ट का डाउट मैं आप लोगों को वीडियो भी देते रहूंगा, बीच बीच में आपको वीडियो भी देखते रहना है। इसमें मतलब आपको टाइम अपना से खुद थोड़ा बहुत मैनेज करना है। जो मैं आप लोगों को तरीका बताया हूं उसके अलावा आप अपना मैनेज करते रहिए। ये एक तरीका बताया हूं कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को लिखा हूं उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो रहा आपका टाइम टेबल, और इस तरीका से मैं पढ़ता था और इस तरीका से मैं तैयारी करता था। इसमें मेन चीज़ फैक्टर क्या है कि सुबह में आप लोगों को फिर से मैं अगर सारांश में इसकी बात की जाए, अगर एक बात में अगर सही से इसको समझा जाए तो देखिए आपको टाइम टेबल वही है कि 10 बजे यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट सो जाना है और 4 बजे आपको यहाँ पे उठ जाना है। और इसके 4 बजे के उठने के बाद यहाँ पे 7 बजे तक आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को फोकस करनी है, और इधर यहाँ पे 7 बजे से लेकर के इधर 10 बजे तक आपको ऑब्जेक्टिव को फोकस करनी है। बीच समय जो आपका बच रहा है शाम को 7 बजे से और सुबह को 7 बजे तक, मतलब बीच में, इसी बीच में आपको यहाँ पे जितने भी आपको जो यानी कि सेट बनाना हो, यानी कि सेट बोले तो आपको यहाँ पे एक एक जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसको आपको बना जानी है। पिछले 10 साल से जो पूछा गया है, जो आपको एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद कर लेनी है। और साथ में आपको यहाँ पे मैथ्स जिनका होगा वो मैथ 3 घंटा तो रोजाना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी बीच में आप लोग को अपना सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग को अपना टाइम बना लेनी है। टाइम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि पढ़ाई जब हम लोग करेंगे, तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ाई करने के वक्त मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब भी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो नींद आ जा रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर मैं आप लोग को बात करूँगा। सभी भी रोजाना 3 घंटा का बीच में मैथ बनाता था, जो भी स्कूल में हो गया, एग्जाम हो गया, कहीं भी होता था। इसी बीच में आप अपना मोबाइल फोन सब कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ, एक अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो देखिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूरी रहना है। और जो आपके फ़ोन जो आप यूज कर रहे हैं, जो स्पीड फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए फ़ोन अभी जो अगले 30 दिन तक आपको उन अननेसेसरी जितने भी एप्लीकेशन है उन सारे को डिलीट कर देनी है अपने फ़ोन से। है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, यानी कि उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आप अगर यूट्यूब देख रहे हो, अभी अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सअप होगा, सॉरी यहाँ पे फेसबुक होंगे, तो फेसबुक में क्या होगा कि कोई फ्रेंड्स ने अगर आपको फोटो पोस्ट कर दिया है तो आप जल्द से जाकर के इस वीडियो को छोड़ करके आप अभी जाकर के उसको लाइक करोगे, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपके भाई ने फोटो डाला है उसको हम लाइक नहीं करेंगे, अपने दोस्त ने फोटो डाला है उसको लाइक नहीं करेंगे। उधर से कोई उसका मैसेज आ गया तो फट से जाकर के आप इंस्टाग्राम पे चले जाओगे या व्हाट्सएप में चले जाओगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम मतलब ये सब जितने भी पबजी मोबाइल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो आपके फोन में अननेसेसरी है, उनको अगले 30 दिन तक उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दो, उनको अपने सामने से छुपा दो, यानी कि उसको डिलीट ही कर लो 30 दिन तक। आज अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको बहुत पछतावा होगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को, सोशल मीडिया को, जितने भी अननेसेसरी सब है एप्लीकेशन है उसको डिलीट जरूर करके रखें, क्योंकि ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। प्लीज़ आप इसको ऐसा जरूर करें। अगला है कि गलत दोस्तों से दूरी रखें। देखिए आपके पास अभी एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस समय कोशिश करना है कि जितने भी आपके ऐसे फालतू के दोस्त हैं जो आपको समय को बर्बाद करने के पीछे लगे रहते हैं, यानी कि कहते हैं कि चलो कोचिंग घूम के आते हैं, चलो मार्केट थोड़ा घूम के आ जाते हैं, बेमतलब कि इधर उधर घुमा रहे हैं, बेमतलब कि इधर उधर आपको डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं और आपको गोल से पीछे भटका रहे हैं। जो आपने टारगेट लिया कि हमें 95% करना है, तो भाई 95% लाने के लिए आपको पढ़ना भी तो पड़ता है ना, खाली कह देने से नहीं होता है ना। किसी बात को कह देने से नहीं होता, उसके लिए सपने को पूरा करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो आपको इसको करने के लिए आपको जितना हो सके इस बचे कम समय में आप समय का सही यूज करिए और जितना हो सके आप इधर उधर से बचिए, अपने दोस्त गलत संगति से बचिए और वैसे दोस्तों को आप अपने साथ अभी छोड़ कर रखिए। अपने क्लास में जो भी आपके टॉपर है, जो आपको लगता है कि क्लास में ये स्टूडेंट तेज है, आप उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए, उनसे आपको
जो भी प्रॉब्लम है उनसे पूछना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी डाउट है उनसे पूछना, उसके टच में रहिए। देखिए संगति बता देता है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि संगति बताता है कि आप कैसा इंसान है, आप टॉपर लाइक है या नहीं है। तो अगर आप अभी टॉपर बनने की सोच लिया है तो आपको टॉपर के साथ रहना पड़ेगा ना, उसके साथ कैसा वो कर रहा है, कितना देर पढ़ रहा है, उससे बातचीत रिलेट करते रहिए ना। और साथ में एक और बात बता दो कि जो आपसे जो बड़े भाई बहन है जो एग्जाम दे करके आए हैं पिछले साल, उनके टच में रहिए कि एग्जाम के समय कैसे पढ़ना होगा, कैसे रहना होगा, यानी कि कैसे उसके टच में रहना है, उनसे कुछ मोटिवेट होते रहना है, उनके साथ बने रहना है। आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं हर रोज आपको रोजाना कुछ नए वीडियो देते रहूं। और रोजाना मुझसे कुछ रोजाना जो है ना सुबह में हर रोज आपके लिए ही मोटिवेशनल वीडियो डालते रहता हूं, तो आप हमसे रूबरू होते रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे आपको स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहेगा तो फिर आपके पास समय भी कम है, और इस वजह से कम समय में अगर आप अस्वस्थ हो जाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको एग्जाम के तैयारी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो स्वस्थ अपने आप को खुद को रहना है। 7 से 8 घंटे तक या 6 घंटे तक आपको नींद जरूर लेनी है, क्योंकि अगर आप नींद भी पूरा नहीं होगी तो फिर चिड़चिड़ापन होंगे और आपको यहाँ पे सैड फीलिंग करोगे और बहुत सारे दिक्कत होंगे। अगली बात है कि रिलेशन पार्टी घूमना, यानी कि आपको अभी के समय में अगले 30 दिन तक आपको कहीं भी रिलेशन में, कहीं भी पार्टी में, कहीं भी दोस्त के बर्थडे में कहीं भी नहीं जाना है। चाहे आपको दोस्त रूस जाए, कुछ भी हो जाए, उनसे कुछ भी हो जाए, मैं कहूँगा नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आज अगर आपने इन सभी चीज़ों को फिर से कोशिश किया, इन सभी चीज़ों में जाने का, इन सभी चीज़ों को करने का, तो फिर आप समझ लो कि फिर गलत कर रहे हो। अगले 30 दिन तक आपको अपने उस जोन में चले जाना है जिस जोन में आपको यहाँ पे सफलता की मार्ग पे चले जाना है, ठीक है। उन सभी चीज़ों से दूर हो जानी है। उसके बाद है जितना हो सके, देखो आज अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फिर आपको 95% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकती है। दूसरा है कि कोचिंग जाना आपको बंद कर देनी है। आज से ही कोचिंग, स्कूल जो भी आप जाते हो, क्योंकि आपके पास समय कम है, और इस कम समय में अगर आप इन सभी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर लेते हो जा करके, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और आप इस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जितना हो सके आप अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, और जितना हो सके आप अपने घर पे बैठ करके अपने सेल्फ स्टडी करिए। जो आपके सर पढ़ा दिए, जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूं और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चीज़ों को फॉलो करिए। जो आपने तैयारी किया है उन चीज़ों को अपने पास क्वेश्चन बैंक रखिए, आपके पास मॉडल पेपर होने चाहिए, इनसे तैयारी करिए, इनके सेट बनाइए, इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उन सभी चीज़ों को याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, बहुत हो गया। उसके बाद आगे है कि वही पढ़िए जो आपके साथ एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया है, उनको तैयारी करिए और वही चीज़ें पढ़िए, ताकि ज़्यादा चीज़ों को अगर आप देखोगे, ज़्यादा चीज़ों को होंगे तो बहुत सारी चीज़ होते हैं क्या कि आपको एग्जाम से रिलेट नहीं हो पाते, लेकिन आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हो, उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, उन चीज़ों को याद करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है। और वो इंपॉर्टेंट कहाँ से पता चलेगा? तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से पता चलेगा। आपको जरूर लेकर के रखनी है और टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव सेट भी रखना है, ठीक है। अगला है टॉपर के साथ रहे, और जो मैं आप लोग को बताया ये सभी चीज़ें। और साथ में आप लोग को बता दूं कि अगर आपका कोई भी विषय की तैयारी है, कोई भी डाउट है, अगर आप हमें कोर्स बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पर जो यहाँ पे वीडियो के ऊपर जो आपको देखने को मिल रही है जो थंबनेल, जिसमें आपको बताया गया है 101 रुपये आप अगर हमें पे करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपको PDF इंपॉर्टेंट भेजे दिया जाएगा और मैथ्स का फॉर्मूला मिलेंगे, और साथ में आपको हमसे कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। आई होप कि जो मैं आप लोग को टाइम टेबल बताया है, इस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे। और साथ में मैं आप लोग को यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा जो कि आप ध्यान से सुन करके जाइएगा। देखिए आपको ये जो मैं टाइम टेबल बताया हूँ, ठीक है, इस टाइम टेबल को आप अपने अनुसार मैनेज करें और अपने अनुसार इसको आज ही टाइम टेबल को सही करें। और मैं आप लोग को जो बताया कि सुबह में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, शाम को आपको सब्जेक्टिव तैयारी करना है, बीच में आपको यहाँ पे सेट बनानी है, मैथ्स बनानी है, और इसमें आप अपना सुबह में चेंजिंग कर सकते हो। सुबह में मैथ्स फार्मूला बनाया तो मैथ को आपको किसी भी चीज़ को देखिए 21 दिन तक अगर आप लगातार फॉलो करते हो, कितने दिन तक? 21 दिन तक अगर आप लगातार फॉलो करते हो तो वो हमेशा के लिए आपको याद बन जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए आपको रेगुलर बन जाते हो, याद हो जाते हैं। तो 21 दिन तक लगातार एक चीज़ों को फॉलो करें। अगले 21 दिन तक आपको इसको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने 21 दिन तक इस चीज़ों को फॉलो कर दी तो फिर ये आपको नहीं छूटने वाली है। 95% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और आई होप कि इन सभी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ आपको पूरा डीपली और आसान भाषा में और सिंपल भाषा में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग इस अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, अगर आपको मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। और इस टॉपिक पे जो मैं आप लोगों को बताया, नेक्स्ट टॉपिक आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी आपको अभी प्रॉब्लम है और किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।